रहमल्लाहु मन क़रा सूरतिल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मखला जायत तजकिद व लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली व या अली व या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बहीर सराजुल मुज़ीब कबिद दुर्री साहिब बक़ार व सकीना अल मदफूनुल बिअर्ज़िल मदीना अल अबदिल मुयक्कद रसूलुल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन खातमुन नबीय्यीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़्निबीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामुल मुज़फ़्फ़र शुजाअतुल मुज़फ़्फ़र अबी शब्बर व शब्बर फिल गरबी लैस बने गालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल गराइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रदुन अला हादिर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबुल हसनैन अली इब्न अबी तालिब वाला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादिस सज्जादिय्या वल मुआसिरिल बाक़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल वजहिर रिज़विय्या वल वजूदित तक़विय्या वल नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल सलवात पर मुहम्मद व आलिहि बुजुर्गान मिल्लत बरादरान अज़ीज़ मोहतरम नायब सामीन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार रज़ाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, एक अरसे के बाद आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। आपकी मुंसिफाना अदालत में मुझ जैसे हक़ीर को अपनी बात रखने की सादत हासिल हुई, क्योंकि मुझसे बेहतर उलमाए कराम, मुझसे बेहतर शोराए कराम की मौजूदगी है। खालिक़ अर्ज़ व समा, मालिक कौन व मकां, बत्न मादर में इंसान की हिफाजत करने वाला, चरिंदों को हम्द का शऊर देने वाला, परिंदों को फिज़ा में उड़ने की क़ुव्वत बख्शने वाला, बहते हुए आग पे ज़मीन का फर्श बिछाने वाला, बगैर सुतूल के निर्गुम शामियाना कायम करने वाला, हवा में जोर तो बादल में शोर पैदा करने वाला, कलियों में चटक तो खारों में खटक पैदा करने वाला, और शुक्रों में जितना शुक्र अदा करो, जितना शुक्र अदा करो कि मोहब्बत अली जैसी अजीम शय को हमारे दिल में डालकर हमें मोहब्बत अली का बेताज बादशाह बना देने वाला। वो परवरदिगार जिसका लाख लाख शुक्र अदा किया जाए तब भी कम है, जिसका
जिस तरीके से शुक्रिया अदा किया जाए तब भी कम है। वो परवरदिगार आलम अपनी मोहकम किताब, अपनी मजबूत किताब और एक ऐसी किताब कि जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें जरा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है, बस जुड़िएगा तो बात आप तक पहुंच जाएगी। एक ऐसी किताब, एक सलवात करिए, एक उलमा की सलामती के लिए इससे बेहतर सलवात करिए। मादत को सब देखा नहीं, एक बार और हमारे भाइयों के उलमा की सलामती के लिए इससे बेहतर सलवात करिए। एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा तो फिर जुमा का दिन है, बहुत जल्दी से मजलिस मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि मुझसे बेहतर बोलने वाले बैठे हों तो ज्यादा नहीं बोला जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। वो परवरदिगार आलम जिसने कुरान की गारंटी ली और कहा लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान मजीद को पहाड़ पे नाज़िल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान मजीद है, इसकी गारंटी अल्लाह ने ली है, हमने नहीं ली। अगर हम लेते तो कुरान मजीद को अपने हिसाब से रखते, अल्लाह ने इसकी गारंटी ली और कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। और देखो जब हमने जमानत ली है तो अब तुम में से किसी में हिम्मत नहीं जो जबर को जेर कर दे। अल्लाह जाने आप क्या समझ रहे हैं, मैं तो कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब किसी में हिम्मत नहीं कि वो जबर को जेर कर दे, जेर को पेश कर दे। जो जहां अल्फाज हैं वो वही रहेंगे, ना कोई आयत बढ़ सकती है। मैं कहीं ले जा रहा हूं, मैं कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ना कोई आयत बढ़ सकती है और ना कोई आयत कुरान मजीद में घट सकती है। जितनी आयत है उतनी आयत रहेगी, जितनी आयत थी उतनी ही आयत रहेगी। अल्लाह ने किसी माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं दी तो वो एक ऐसा मनहूस बेटा पैदा कर सके जो कुरान की कुछ आयतों को हटा सके। मैं तो कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा जुड़िएगा ताकि बात आप तक पहुंच जाए। क्या मकसद ये है कि कुरान मजीद में तब्दीली नहीं हो सकती, कुरान मजीद में बदलाव नहीं हो सकती। का क्यों का इसलिए कि अल्लाह ने कुरान मजीद की गारंटी ली है कि हमने ही इसे नाज़िल किया है और हम ही इसे ता क़यामत तक बाकी रखने वाले हैं। अब हम ही बाकी रखेंगे। अब कोई भी ज़बर को जेर नहीं कर सकता। अब कोई भी चाहे कि मैं कुरान बदल दूं, नहीं, मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं, मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं भैया। अब कोई भी चाहे तो कुरान नहीं बदल सकता, उसे पता ही नहीं है भैया कुरान मजीद को तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम कुरान बदल दो। कुरान मजीद तो अल्लाह ने नाज़िल की है कि वो तुम्हें बदल दे। अल्लाह जाने मैं कहां लेके जाना चाह रहा हूं भैया। तुम कुरान नहीं बदल सकते। कुरान मजीद की खासियत यह है कि कुरान है हिदायत, कुरान है हादी, तुम हो गुमराह। कुरान मजीद नाज़िल की गई है तुम्हें हिदायत देने के लिए। जुमा जुमा दिन का पुरदा मुसलमान वादी जबल में ऊंट चढ़ाने वालों की औलादें क्या जाने के कुरान है क्या? मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं। यह थोड़े से कानामार पता कैसे चले? भैया तवज्जो फरमाने आप कुछ अर्ज कर रहा हूँ। मकसद क्या है? कुरान है ना, कुरान तब्दील नहीं हो सकता, कुरान बदला नहीं जा सकता। मैं जो जहां है वो वही है, जहां अलहम्द है वही है, जहां यासीन है वही है, जहां बम्बे वही है, जहां जो सूरा है वो वही रहेगा। कुरान मजीद को कोई बदल नहीं सकता। पूरे एतमाद के साथ किताबत का पहला जुमला आपके हवाले कर ले जा रहा हूँ भैया। आप कैमरा घुमाइएगा ताकि बाद में मैं चेहरा देखूंगा कि कौन लोग खामोश होगा वो रखे थे और अब मैं नाबेली से उन्हें अफ्तार करके आगे बढ़ाता चलो। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद को कोई तब्दील नहीं कर सकता, कुरान मजीद कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। ये लीजिए एक मनहूस उठा, एक मनहूस उठा, उसने कहा कुरान मजीद को तब्दील किया जाए, 66 आयतें निकाली जाएगा, फिर का कुरान मजीद बदल दिया जाए। कुरान ने बोला तूने मुझे पहचाना ही नहीं, मुझे तो यकीन बदल पाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ,
कहा करो, पता नहीं कौन सा जवान जो है वो सलमान बन जाए, पता नहीं कौन सा शहीद जो है वो हबीब इब्न मज़ाहिर बन जाए। ये नारा दो चीजों की सलाहियत पैदा करता है। कल मैंने रसूलपुर में ये जुमला कहा था, लोगों ने मेराज पर जाके सुना था, जो भी पूरे में दोहरा के मजीद का आगाज कर रहा हो, जब ये नारा लगा करे तो दो चीजों की पाबंदी होती है। पहला नारा ये बताता है कि जो बैठा है उसका खून शरीफ है, क्योंकि अली हसन शरीफों को होता है, गैरों को हसब नहीं होता। दूसरा नारा इसलिए लगाया करो कि नारा यकीन का नाम है, नारा यकीन का नाम है, नारा यकीन का नाम है। ये नारा लगाकर दुनिया वालों ने बताया, याद रखना, हम नारा भरोसे का नाम है, नारा यकीन का नाम है, नारा बुलंदी का नाम है। का क्यों? का हम तो बहुत है कि इस नारे पे इतना भरोसा रखते हैं कि 2 करोड़ की मर्सिडीज खरीदने के बाद मर्सिडीज पे इतना भरोसा नहीं करती जितना 2 रुपए की मंसाबी नहीं करती है। अभी 70 की स्पीड में लड़ेगा तो एयरबैग खुल जाएगा। तुझे तो कुछ नहीं होने वाला। कहेगा कि मौलाना हमें कुछ ना होगा, हमने कब फिर 2 रुपए की मंसाबी, ये 2 रुपए की मंसाबी क्यों बांध रहा है? तो मौलाना आपको पता नहीं है, वो है दुनिया। नहीं, जुमला पढ़ दूंगा जो इतने अच्छे सुनने वाले हो। क्या मौलाना नहीं जानते हम 2 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, 2 रुपए की मंसाबी क्यों बांध रहा है? क्या मौलाना याद रखना, वो है जमाना, ये बंधी हुई ताबीज है हमारे जमाना की। अरे जिसे तकलीफ हो तो मेरे साथ जुड़ेगा। अब कोई भी कुरान नहीं बदल सकता। अच्छा, वो भी इतना मनहूस शियों में पैदा हो गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि शिया कौम में और इतना मनहूस वायरस। अल्लाह ने कहा ठीक है, वायरस है ना, तो एंटी वायरस भी मेरे पास है। मनहूस कुरान बदलने उतर गया, कुरान बदलने चला गया। अब कुरान बदल दूंगा, कुरान बदल दूंगा, कुरान बदल दूंगा। अल्लाह ने कहा तू तो ना बदल पाएगा, मगर मैं अभी तुझे बदल दूंगा। नहीं बदला मनहूस, ना घर का रहा ना घाट का रहा, बदला नहीं बदला भाई। तो अच्छा खासा शियों में मैंने जब ढूंढना शुरू किया ना कि अच्छा खासा बंदा और गंदा कैसे बन गया, कितना खूबसूरत इंसान और मनहूस कैसे बन गया जावेद भाई। तो मैंने जब तारीख के सफहात पलटने शुरू किए ना अपने बुनियादी वाले, तो पता चला ओ ये 15 साल तक बोर्ड का चेयरमैन था। अब मैं कहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो पानी बहा रहा हूँ, क्या गड्ढा होगा वहां भर जाएगा। और मैं जुमला भी पढ़ूंगा और चेहरा भी देखूंगा, जहां उतरेगा वहीं पकड़ लूंगा। तो मैं जुमला भी पढ़ने जा रहा हूँ और चेहरा भी पढ़ने जा रहा हूँ। जब मैंने पता किया ना तो पता चला 15 साल तक वह बोर्ड का चेयरमैन था। का मौलाना चेयरमैन का मतलब कभी ना समझ में आया। अल्लाह ने दिखाया, याद रखना, सब कुछ करना, फातिमा का हक मत खाना। जो मुझे कहना था वो मैं कह के गुजर रहा हूँ बहुत जल्दी से। सब कुछ करना का, फातिमा का हक न खाना का मतलब का याद रखना, जिसने 15 साल तक खाकर, जिसने 15 साल तक छुरिया वाले बाप टच किया, वो तो इस्लाम के बाहर निकल गया। आपने देखा नहीं? थोड़ा सा माले इमाम टच किया और बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। आपने देखा नहीं? शिया कौम से निकल गया। कुरान मजीद के खिलाफ कोई भी बोल करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि अल्लाह ने गारंटी दी है कुरान अला जबल। अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। हमने कहा परवरदिगार ये कुरान के लिए चैलेंज है, नाजिल कर देता तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े हो जाता। कहा हमने कहा इतना भारी वजनी कुरान है। कहने लगा बिल्कुल। हमने मौसा के पास आए, हमने कहा मौसा चेक कीजिए ओरिजिनल कुरान है ना। पूरा चेक किया कायदे से, पलट पलट कर चेक किया। हाँ इतना भी है, सुन्नत भी है, तौबा भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है। कहने लगे 100% सही है। हमने कहा मम्मू भाई ले जाकर छत पर रख दो कुरान। कहने लगे क्यों? हमने कहा देखना चाहते हैं तुम्हारा लॉ छिलता है कि नहीं। मैं कहा लेके जाना चाह रहा हूँ, डरना नहीं, मैं भाई बात बता रहा हूँ।
कहेगी मैं इसी लॉज पे देखना चाहता हूँ। हाँ ये हिला कि नहीं? उन्होंने कहा चलिए लेके हम कुरान लेके छत पे गए, रखा, कहने लगे मौलाना पन्ना हिल रहा है, घर नहीं हिल रहा है। हाय हाय कितनी मेहनत से बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मौलाना कुरान का पन्ना तो हिल रहा है भाई, मगर घर नहीं हिला। हमने कहा फिर कब? मौलाना आप तो चीख चीख के कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देते अल्लाह जाने कैसे सुनोगे, बैठ के या कैसे सुनोगे मुझे नहीं पता। कहूँगा अल्लाह को कह रहा था लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देते तो रेता रेता हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। मौलाना ना घर हिला, ना दीवार हिली, ना दरवाजा हिला। हमने कहा अब जब मैंने अपने उलमा से पूछना शुरू किया, हमने कहा हमने तो कुरान रख दिया, ना दीवार हिली, ना दर हिला, ना दीवारें हिली, ना खंभा हिला। फिर अब जब मैंने पता करना शुरू किया ना, तो याद रखना अल्लाह है दावा, अगले पैर बनेंगे दलील। अल्लाह दावा करेगा तूने सजदा क्यों न किया, जबकि हमने दोनों हाथों से बनाया। भाई कायनात का भी कह रहा है, एक शख्स मौला के सामने खड़ा हुआ कह रहा है भला अल्लाह को कह रहा है सजदा क्यों न किया, जबकि दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह तो हाथ रखता ही नहीं, कायनात के अमीर ने दोनों हाथों को निकालेगा, यही तो दो हाथ थे जो आदम के खुदले बना रहे थे। क्योंकि अल्लाह है दावा, कहीं ले जा रहा हूं, अहले बैत बनेंगे दलील, अहले बैत बनेंगे। जो चुप है मुझे नहीं पता उनकी मजबूरी क्या है, बोलिए बात छवि देखने आए हैं या मजलिस सुनने आए, मगर जुमला सुनो मैं जो वहां तक लेके जाना चाह रहा हूं। का मकसद का अल्लाह बनेगा दावा, अहले बैत बनेंगे, अहले बैत बनेंगे दलील। दावा बगैर दलील ये अधूरा है, क्योंकि अल्लाह ने दावा किया सजदा क्यों न किया, जबकि अपने दोनों हाथों से बनाए। किसी ने अली से पूछा मौला जब दोनों हाथों से बनाए तो अल्लाह तो हाथ नहीं रखता। अली ने कहा तेरा रजब को आ जाना, ये दुनिया देख लेना। मौला सलामत रखे आपको। अभी जुमला सुनो चाहे गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली अली मिल के बोलो ना, मिल के बोलो ना, अली अली मिल के अली 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 कर देखा अली अली कर देखा अली अली सब बोलो अली अली मिलकर बोलो मौला सलामत रखे आपको, सलामत रखे मौला। की जंग में सहारा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था, एक पूरा सवालात पे हावी। हमारे वालिदैन सलामत रहे। जुमला सुनना आखिरी पंडाल तक, आखिरी जुमले तक का मकसद क्या है? कल्ला वंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, कुरान नाज़िल कर दूं ना तो रेज़ा रेज़ा हो जाए। उलमा मौजूद की है, यही ना, मुझसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं तो यही है ना, ला वंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नाज़िल कर दूं ना पहाड़ पर तो रेज़ा रेज़ा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। हमने कहा परवरदिगार तू एक आयत की बात कर रहा है, 6666 आयत है के लॉज पे रहेगा। कुरान हिला, नदर हिला, ना दरवाजा हिला, किस चीज का डर था वो तो हुआ ही नहीं। पहले के फिर इमाम से पूछा मौला फिर ये आयतों के बारे में क्या आप हाशिया लगाते हैं? मेरे पास तो ओरिजिनल कुरान है मौला। इमाम ने फरमाया तू जो एक कुरान ढूंढ रहा है ना, कुरान एक नहीं है। अब तो अफ्रीका पढ़ने जा रहा हूँ, चेहरा उतरेगा नहीं। कुरान एक नहीं है, कुरान दो है, एक चुप कुरान, एक बोलता हुआ कुरान। चुप कुरान रेहल में रहता है, बोलता हुआ कुरान ऐसे चुप कुरान रेहल में होता है, बोलता हुआ कुरान नैसे पर आता है, फिर भी सूरह कहफ पढ़ता है। अरे मैं कितनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अल्लाह का चैलेंज से मैं पीछे नहीं हटा अभी तक, क्योंकि अल्लाह का चैलेंज है, बदल नहीं सकता। लो वंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नाज़िल कर दूं ना तो रेज़ा रेज़ा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। हमने का परवरदिगार समझ में नहीं आया, अब इतनी क्वालिटी है नहीं, हम जीरो पावर के बल, तू 4440 का झटका, हमारी हैसियत नहीं कि हम तुम टका सके।
तू ऐसा है कि तू हम में आ नहीं सकता, तो इसमें कोई ऐसा हो जो ऊपर जाए तो वली हो, आसमान से नीचे उतरे तो वली हो। अरे जरा बेदार होना जोगी पूरे का मजमा, कब्र का कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ऊपर जाए तो वली हो, जमीन पे उतरे तो वली हो। नहीं जुमला पट्टू बोलना किए जाता फोटो, जो ऊपर जाए तो तुझ जैसा हो जाए। हाय 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 हाय, जो जमीन पे आए तो हम जैसा हो जाए। उससे पूछा जाए कि अगर नासिर कर दूं तो रेता रेता हो जाए, बिखर जाए, फट जाएगा। इतना मजबूत कुरान, इतना भारी कुरान की आयतें। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो मोहम्मद को अपने जैसा कहने वालों। तुम्हें हो क्या गया है? अल्लाह कह रहा है पहाड़ों पे नासिर कर देता तो रेता रेता हो जाता। अरे जो कुरान पहाड़ का बर्दाश्त कर पाया वो मेरे मोहम्मद के सीने पे नासिर हुआ। ना 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 आप भी ना कुरान मोहम्मद के सीने में नाज़िल हुआ। हमसे ज्यादा मोहम्मद कौन पढ़ेगा? हमसे ज्यादा मोहम्मद कौन मानेगा? सब जैसे ही अली को आने का अली बढ़ा दिया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर कदीर में मोहम्मद अली को मौला न बनाते तो हम अली को मौला भी ना मानते। हम अली को मानते हैं इसलिए कि नबी ने बताया है, और अगर नबी ना बताते तो हम अली को ना मानते। आज फिर कह रहे अली को मानते ही है नबी की वजह से। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं नबी की वजह से अली को मानता हूँ। साहब ये तो हद बढ़ा दिया कि अली ने कुरान शुरू कर दिया। इसमें अली का कमाल नहीं था कि अली ने कुरान पढ़ दिया, इसमें मोहम्मद के हाथों का कमाल था। हाय 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 हाय, जुमला पढ़ने वालों का इसलिए कहते जो संगरेजा मोहम्मद के हाथों पे जब कलमा पत्थर पड़ने लगे, लगे तो अगर अली कुरान पढ़ने लगे तो कौन सी बड़ी हो? अली का कमाल नहीं था, ये मोहम्मद के हाथों का कमाल था। कि मोहम्मद जिसे उठा ले तो मोहम्मद अली हाथ से बढ़ा देते हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, तुमने मोहम्मद हमसे सुना ही नहीं, हमसे जाना ही नहीं कि मोहम्मद कहते हैं किसने कितने नाज और नखरे उठाए हैं अल्लाह ने अपने मोहम्मद के। मेरे मोहम्मद मेरी नूर तेरी आंखों में, मेरी मंजिल तेरी बाहों में, मेरा मदद तेरे जलाल में, मेरा तरफ तेरे जमाल में, मेरी नूर तेरी आंखों में, मेरी मंजिल तेरी बाहों में, मेरा मदद तेरे जलाल में। मेरे नबी मेरी नूर तेरी आंखों में है, मेरी मंजिल तेरी बाहों में है, मेरा मदद तेरे जलाल में है, मेरा तरफ तेरे जमाल में है। जो मेरे नबी अगर तू ना होता तो खुदा का कोई आशिकार ना होता, क्या जिन्स होता, कोई पुरस्कार ना होता, महबूब होता, कोई मदद गुजारना होता, साबित होता, कोई लेने वाला ना होता, दूसरा होता, कोई खरीदार ना होता। मेरे नबी तू मुझसे अलग नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, तू सब कुछ है लेकिन खुदा नहीं। मैं जाहिर हूँ, तू राज है, तू सरापा नियाज़ है, मैं बेनियाज़ हूँ। मेरे नबी आज से मैं इस्लाम के तुम पे एक लगाम लगा दे रहा हूँ, आज से कहवा बना दे रहा हूँ। मेरे नबी जो तेरा कहना पढ़े वो है मुसलमान, जो तेरे बारे में कुछ कहे उसका पकड़ा ध्यान, जो तेरे ऊपर ईमान रखे वो है कुल्ले ईमान, जो तेरी नबूवत पे शक करे वो है बेईमान। मेरे नबी हमने तेरे नाम और नस्ल उठाए हैं। मेरे नबी हमें जब मुझे तुझसे मिलने की जरूरत हुई ना तो हमने तुझे आसमान पे बुलाया और हमने दुनिया की मर्सिडीज नहीं भेजा, अपनी वीवीआईपी सवारी तुझे दी है। वो रात पूछना उलमा से, बिजली वाली सवारी, मला छपकते ही गायब। दुनिया ने ऐसी सवारी अपने महबूब को ना दी होगी मेरे नबी। जब वक्त हुआ तो हमने तुझे आसमान पे बुलाया था मेरे नबी। आओ आसमान पर आओ, आओ आसमान पर आओ, मेरे तहा आसमान पर आओ, मेरे यासीन आसमान पर आओ, मेरे मुजम्मिल मुझसे मिलने आओ, मेरे मुदस्सिर मुझसे मिलने आओ, मेरे सिराज मुझसे मिलने आओ, मेरे मुनीर मुझसे मिलने आओ, मेरे तहा मुझसे मिलने आओ, मेरे यासीन मुझसे मिलने आओ, मेरे मुदस्सिर मुझसे मिलने आओ, मेरे अहमद मुझसे मिलने आओ, मेरे मोहम्मद मुझसे मिलने आओ। मेरे नबी तू एहसान लगाएगा ना मेरे नबी, तू एहसान तो मानेगा ना। अलम यजीद का यतीम
मेरे नबी याद करो शौक करो, जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो यतीम पाकर पहना दिया। अब भोले वाला मुसलमान मुझे बताए जो पहना दिया वो घर किसका था, वो अरस किसका था, वो दाना किसका था, वो खाना किसका था। मैंने अपने नबी अपने आसमान पे बुलाया, तू पहले आसमान पे आया, मैंने कहा करीबा, तू दूसरे आसमान पे आया, मैंने कहा करीबा, तू तीसरे आसमान पे आया, मैंने कहा करीबा, तू चौथे आसमान पे आया, मैंने कहा करीबा, तू पांचवें आसमान पे आया, मैंने कहा करीबा, तू छठे आसमान पे आया, मैंने कहा करीबा। मेरे नबी ये तो मंजिल आ गई मेरे नबी जहां तू था और मैं था, मेरा फरिश्ता था, मेरा जिब्रील जैसा फरिश्ता कांपने लगा, कहने लगा सरकार बस यही है लाइन, यही है ब्रेकर, इसके आगे गया तो मेरे बालों पर छिन जाएंगे। भैया फरिश्ता था, अपनी हैसियत पहचान रहा था, औकात जान रहा था। मेरे नबी मेरी औकात यही है। मेरे नबी अब आप बताइए, तारीख बताती है जैसे ही नबी ने नालैन उतारना चाहा सातवें आसमान पर आवाज से मशहूर आई, मेरे नबी नालैन न उतारना, नालैन पहन कर आओ, नालैन पहन कर आओ, नालैन जब पहुंच जाएगी तो पता नहीं कैसे ताकोगे। मेरे नबी नालैन पहन कर आओ, नालैन पहन कर आओ, नालैन पहन कर आओ। मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा तक बुलाया है, अपने सरकार को बुलाया है। आज अगर तेरी नालैन से सिदरतुल मुंतहा न लगवाओ तो मुझे अली का खुदा न कहना, मुझे अली का खुदा न कहना। मेरे नबी नालैन पहन कर आओ। एक मतलब नबी अपनी जूती पहनकर सिदरतुल मुंतहा को नापना शुरू किया, आगे बढ़ने शुरू हुए, अल्लाह के नजदीक शुरू हुई। जानी पहचानी आवाज आई, उतरो मिन्नी, उतरो मिन्नी, उतरो मिन्नी, उतरो मिन्नी, उतरो मिन्नी, उतरो मिन्नी, मेरे करीब आओ। हमने कहा परवरदिगार ये था जब मूसा को बहुत दूर से बुलाया तो नारायण उतरवा दिया, बुलाया तो नारायण पहन कर आओ। ये पास याद रखना, मुझे हुजूर पसंद नहीं, मुझे फकर पसंद नहीं। मेरे नबी के आने से पहले आसमानों को भूल हो गया था कि मैं सबसे बुलंदी पर हूँ। मैंने आसमान को दिखाया, अब हुजूर न करना, जहाँ तेरी बुलंदी है वहाँ मेरे मोहम्मद की जूती है। अगर मैं इधर उधर हो जाऊं अली जैसा बादशाह मुझे मिला। भैया आप देख रहे हैं सबने अली को पुकारा है। अरे सबकी बात क्या है, ये तो बशर है, मोहम्मद ने अली को पुकारा है। जिसका कलमा पढ़ता है मुसलमान रो रहे हैं, नहीं पुकारा ना दे अली लगाया। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, नहीं पुकारा, ये तो नारा लगाया था, दुनिया को पता तो चले कि सबने अली को पुकारा है। मौला फरमाते हैं कि मैंने सबकी मदद खुल के छुप के की है, मोहम्मद की खुल के की है। अब जुमला सुनना, आखिरी जुमला और मजलिस तमाम, क्योंकि जुमा का वक्त है, मुझे भी आपके साथ ही जुमा पढ़ना है। जुमला सुनिएगा, हासिल कुरान वाला जब अगर नाफिल कर दूं ना तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े हो जाए। मम्मू भाई सलामती बनाओ, घर ना गिरा। अगर एक कुरान रख दूं ना कुरान है ना, इसका मतलब यह हुआ कि अब तो भैया जावेद भाई सबका घर गिर जाना चाहिए था। जिनके घरों में कुरान है, अगर बात पहुंच जाए जवानों, आज उल्टा है। मेरी माँ ने बताया था कि दाया बाजू मजबूत होता है, मगर आज मुझे देखना है कि बाया बाजू कितनी दूर तक जा रहा है, क्योंकि दाएं भी तो 7-8 हैं कि संभाल दे रहे हैं मुझे। बाया बाजू वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जुमला आगे लेके जाना और पहुंचा देना। नासिल कर रहा है ना, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नासिल कर दूं तो रेसा रेसा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, फट जाए, हट जाए। कहीं ले जा रहा हूं, कुरान है, अगर नासिल कर दूं ना तो हट जाए, पहाड़ फट जाए। कहां लेके जा रहा हूं, कुरान हट जाए, अगर नासिल कर दो कुरान तो हट जाए।
अगर नाजिल कर दूं तो दीवार फट जाए, पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। अब जब पूछा तो पता चला कुरान एक नहीं, जमिया में तो अकीदा पढ़ रहा हूं, कुरान दो है, एक चुप कुरान, एक बोलता हुआ कुरान। किसी ने इमाम रज़ा से पूछा था मौला इस आयत की तफसीर समझ में नहीं आई, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, मौला इस आयत की तफसीर समझ में नहीं आई, लौना फैलना आदर कुरान अगर नाज़िल कर देता तो रोजा लेकर हो जाता, बन जाता। इमाम ने फरमाया हुआ तो तू कहां सोया रहा? मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूं, पहाड़ हटी तो तू कहां रहा? पहाड़ अपनी जगह से हिला तो का नहीं देखा था मौला का पाने में तेरा रजब की रात। मैं कहां लेके जाना चाह रहा हूं, तेरा रजब की रात आई, हिंदुस्तान पिंडे सब खराबा खराबा टहलती हुई दीवारें काबा के करीब आई। आने के बाद एक बार जैसे ही दीवार देखा और देखने के बाद दीवार देखा, दीवार में लगे हुए दरवाजे को देखा, दरवाजे में लगी हुई झील को देखा, झील में लगे हुए ताले को देखा और देखने के बाद का परवरदिगार तू तो जानता है ना, मैं किसी ताला तोड़ने वाले खानदान से ताल्लुक नहीं रखती, मैं किसी ताला तोड़ की औलाद नहीं हूँ। परवरदिगार मैं आई नहीं हूँ, बुलाई गई हूँ। तेरे काबे को मेरे अली की जरूरत है, मेरे अली को तेरे काबे की जरूरत नहीं है। मेरा अली तो है ऐसा, चाहे कैसे करना, मेरा अली तो है ऐसा, जहां पैदा हो जाए उसे काबा बना दे। मेरा अली है, काबा बना दे। आवाज़ मशीयत आई, बीबी अभी ठहरो, अभी देखो दीवार हटी, दीवार हटी, नहीं पहुंचे अभी तक। अल्लाह ने वादा किया था अल्लाह मंज़लना अदल कुरान अला जबल, अगर नाज़िल कर दूं तो पहाड़ हट जाए। अब जैसे ही कुरान आया दीवार हटी। अरे क्या कह रहा हो, दीवार हटी, हटी कि नहीं हटी? कुरान मजीद के आने पर जैसे ही कुरान आया दीवार हटी, दीवार हटी। अब दुनिया के किताब अली काबे में क्यों पैदा हुए? हमने कहा बताते हैं, आसान कर दूं। मैं आया जो भी पूरे में तो इतने सारे पेड़ लगे थे, मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा, सेक्रेटरी साहब पेड़ लगाने वालों ईमानदारी से बताओ ये बचाते कैसे हो? का कुछ शरीर लोग होते हैं, ब्रश करते करते पेड़ उखाड़ते रहते हैं। हमने कहा फिर करते क्या? का एक घेरा बना देते हैं ताकि कोई जानवर या इंसान नुमा जानवर, लफ्जों की खिताबत कर रहा हूं, या इंसान नुमा जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा दे। हमने कहा फिर का उसे बचाने के लिए उसे चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं। हमने कहा ठीक है, तो बस ऐसे ही हुआ है इस्लाम के साथ। ऐसे ही पढ़ूंगा, बहुत देर चिल्ला के पढ़ूंगा, थोड़ा सा बेदार हो जाए। ऐसे ही हुआ इस्लाम के साथ। कहने लगे मौलाना कैसे? हमने कहा अल्लाह ने एक बीज बोया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। बीज बोने के बाद एक नूर निकला, उसका नाम था आदम। अल्लाह ने उस बगीचे में पेड़ लगाने शुरू किए, एक कम 1,40,000 पेड़ लगा दिए। जब पेड़ लगाते गए और लोग पेड़ को तोड़ते गए, कभी टहनी तोड़ा, कभी पत्ते तोड़े, नुकसान पहुंचाते चले गए। तो अल्लाह ने कहा तुमने इतने सारे पेड़ को नुकसान पहुंचा दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अब जो पेड़ पैदा करूं ना वो अपने सरकारी बंगले में लगाऊं। अब मैं अपने सरकारी बंगले में लगाऊंगा पूरे प्रोटोकॉल के साथ। जिब्रील की वीआईपी स्क्वाड भी होगी, मलाइका का सलूट भी होगा, जमीन पे मुबारकबादियां भी होंगी। सरकारी बंगले के सरकारी क्वार्टर में एक दरख्त लगाया। कैसे लगाया? जब एक कम 1,24,000 पेड़ों में बिला फसल बहार आने लगा, तो इस बहारों को देखते हुए अल्लाह ने अपने सरकारी क्वार्टर पे, सरकारी बंगले में, सरकारी गमले में एक पेड़ लगाया। और पेड़ लगाने के बाद पेड़ इतना मजबूत था, पेड़ इतना कवि था, पेड़ भाई इतना स्ट्रॉन्ग था
कि जब उसने मोहम्मद जैसे गमले में अंगड़ाई ली ना तो गमला फट गया, नहीं पहुंचे आप। फिर वो सरकारी क्वार्टर का गमला फट गया था। फिर का उस सरकारी क्वार्टर में जो प्राइम मिनिस्टर आया था ना, उसका प्रोटोकॉल बड़ा अजीब था। कैसा प्रोटोकॉल था? जब उसने कदम रखा ना तो जो सवारी उसे पेट में लेकर आई थी ना, वो भी कोई आम सवारी नहीं थी। कौन था? वो एक शेर की माँ थी, एक शेर की बीवी थी, एक शेर की बहू थी। जब वो सरकारी बंगले में मेरी अमानत को पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेकर आई ना, तो देखने वाले ने देखा कि सरकारी वीआईपी रास्ता खुला। एक होता है डोमेस्टिक रास्ता, एक होता है इंटरनेशनल रास्ता। डोमेस्टिक रास्ते में ताला बंद था, मुझे इंटरनेशनल रास्ता खोलना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा था। जब उसने आ गया ना बंगले में, तो धीरे 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 मेरे सरकारी बंगले में वो पेड़ बड़ा होने लगा। और जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें कुछ पत्ते निकले, कुछ पत्तों में मोहम्मद बनाया। कितनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। कुछ पत्तों में हसन बनाया, कुछ पत्तों की हरियाली में हुसैन रखा, कुछ पत्तों के सब्ज़ में हसनैन को रख दिया। और जब पत्ते बड़े हो गए, डाली बड़ी होने लगी तो शाखें फैलने लगी। जब शाखें फैलने लगी तो जड़ मारने लगे। फिर का जड़ का नाम बतूल रखा, उसूल का नाम उसूल रखा। अरे मैंने कितने आसान लफ्जों में आपको समझा दिया। इसलिए मैंने अपने सरकारी बंगले पे अली को बुलाया कि अब तक मुझे मुनाफिकों से खतरा था, अब जब सरकारी बंगले में बुलाकर वीआईपी प्रोटोकॉल दे दिया तो अब उन्हें अली से खतरा होने लगा। जब ये मेरे मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने लगे तो कभी इनके हाथ तोड़े गए, कभी इनके पांव तोड़े गए, कभी इनकी आंखें तोड़ी गई। चाहो दुश्मन अहले बैत तो गूगल करके देख लेना, मनहूस हो तो या काला मिलेगा या काना मिलेगा। ये अली का दिया हुआ तोहफा है दुश्मन अहले बैत के लिए। का ये मेरा प्रोटोकॉल है, ये मेरा इंसाफ है। अगर नाफिल कर दूं तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। अब ईमानदारी से बताओ, दीवार नहीं हटी? मौसा दीवार हटी? या तो ये मानो कि दीवार अली को इमाम समझने की वजह से हटी, या ये मानो कि दीवार कुरान मजीद की ताज़ीम में हट गई। अगर इमाम मानोगे तब भी फायदा, कुरान मानोगे तब भी फायदा। नासिल किया गया है कुरान मजीद को। अगर हम नासिल करते तो रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े हो जाए। कुरान मजीद पढ़ो, वो तो कहो कि बीच में हजरत रमजान आ गए, वरना पता नहीं कितनी धूल पर हटता। कुरान मजीद पढ़ो और एक रस्म जो दो रस्म हमारे यहाँ चली है ना, उसको खत्म करने की कोशिश करो। कुरान मजीद बिटिया को पढ़ाया नहीं जा रहा है, कुरान मजीद लपेट के दिया जा रहा है। जब बिटिया रुखसत होगी तो कुरान लेके जाएगी, और वो भी रही है तो कुरान नहीं छोड़िए भाई, छोड़ दे, नहीं अम्मा ने मना किया है। कुरान हाथ से नहीं छूटेगा। हमने कहा अम्मा की तरफ देख के कहा काश कुरान मजीद देने से अच्छा था कि कुरान मजीद पढ़ा के भेजी होती। हाय 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 हाय, अपने बेटियों को कुरान मजीद पल्लू में लपेट के देने से अच्छा है कि बेटी को कुरान मजीद की तालीम दे के भेजो। अगर बेटी चाहिए गई तो पता ही नहीं रहेगा कब मकान में रहना है, कब मैदान में रहना है। वरना फिर नूह की बीवी हो जाएगी, और नूह की बीवी बहक भी रही है और बेटे को बहका भी रही है। कितना बहका रही है कि नहीं बहका रही? वैसे ही लोग कहते हैं साहब हम औरतों की इज्जत नहीं करते। रे मनहूस सब कुछ है कि मनहूस औलादो, हमसे ज्यादा औरतों की इज्जत कौन करेगा? हम औरत की इज्जत ज़ौजियत देकर नहीं करते, अहलियत देकर करते हैं। अगर औरत अच्छी हो और नबी के घर में हो, अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तो आसिया सलाम। अगर कितना औरत बुरी हो और नबी के घर में हो तो लानत है।
जूता चुरा लो। अब हमारे यहाँ मामला क्या है, जो निकाह पढ़ाएगा उसे 500, और पता है देने वाला भी कैसे देगा, ताकि मौलाना को कुछ याद रहे ना रहे, तो मेरा मुसाफा याद रहे, और मुसाफा याद रहेगा तो लिफाफा याद रहेगा। तो भाई तू जमीन थोड़ी लिख रहा है, 500 रुपए में ये वाला लिफाफा, अच्छा नसीबी खींच लेगा, हाथी को खींच लेगा, 500 रुपए का लिफाफा दे रहा निकाह पढ़वा के, और जैसे ही निकाह पढ़वाया हाँ अली के साथ जरा की शादी सब कुछ होने लगा, बैठ गए मामला। अब भैया अब्दुल्ला में जूता जूता जा रहा है, वही जो 450 का खरीदा था, अब उसकी पता है इज्जत कितनी हो गई, 5000, 50,000। मैंने देखा है निकाह पढ़ाने के बाद 50,000, 50,000 की। अब मैं नहीं जीजा जी मुझे 50,000 रुपए दीजिए, 5,000 रुपए का 11,000 में सेटलमेंट हुआ था। याद रखना, जिस कौम में मौलवी को निकाह पढ़ाने पे 500 दिया जाए और जूता चुराई पे 5,000 दिया जाए, तो उस कौम में बेटा अली में दीन नहीं पैदा होगा, जूता चोर पैदा होगा। अरे तो मुझे कहना था वो मैं कहने आगे बढ़ गया। जिस समाज में इंसान निकाह पढ़ाने पे 500 दिया जाए और जूता चुराई पे 5,000 दिया जाए, तो याद रखना बेटा अली नहीं पैदा होने वाला है, फिर जूता चोर पैदा होने वाला है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो माफ ना करे। मैं माफी मांगने का आदमी नहीं हूँ मिंबर से, रसूलपुर वाले जान रहे हैं, मैं मिंबर से आदि नहीं हूँ माफी मांगने का। माफी मांग लिया तो दिल में बात रहे कहाँ जाएगी। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ कि दिल में बात रहे, जब रहेगी तो असर होगा। जिस कौम में मौलवी को निकाह पढ़ाने का 500 दिया जाए, हराम को हलाल बना रहा है जिंदगी भर, और जो रवाज जूता चोराई 5,000 दिया जाए, तो फिर याद रखना बच्चा मौलवी नहीं बनेगा, जूता चोर बनेगा। हाँ भाई जूता चोर की औलाद कहलाएगा। जिस समाज में पहले ही चोरी करना सिखाया जा रहा हो और बड़े होकर सुल्ताना डाकू बन गया, तो फिर अम्मा का कान ही काटेगा। एक सलवार पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा समाज बदल गया। मामला क्या है पता है, जब हमें 2 पढ़ाई है, एक जमीन के ऊपर की, एक जमीन के नीचे की। कोशिश करो कि एक दुनियावी तालीम भी पढ़ो और नीचे वाले भी पढ़ो। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ टिंकल टिंकल लिटिल स्टार और हर वंडर व्हाट यू आर पढ़ो। अगर ये पढ़ो तो कुल काफिरून भी पढ़ो। हमसे एक साहब कहने के मौलाना इंग्लिश का एक मास्टर दीजिए तो बड़ा मजबूत हो। हमने कहा मौलाना साहब PhD किए हुआ लगवा दो। कहने का फीस कितनी लेता है? हमने कहा 1,000। कहने का अच्छा ना होगा। हमने कहा क्यों? अच्छा में एक मास्टर जो होता है ना वो 5,000 20,000 लेता है। आपको क्या पता है पढ़ाने का? हमने कहा अच्छा वो अच्छा होता है तो ज्यादा पैसा ले। कहने लगे हाँ। तो हमने कहा पुराने मस्जिद का दे दीजिए 20,000 पढ़ाने का। कहने लगे ये लीजिए, ये तो हम पुप्पू से पढ़वा लेंगे, ये तो हम खाला से पढ़वा लेंगे, ये लीजिए। जो पढ़ाई तुम्हें कब्र में अली से ना मिलवा पा रही हो, उसका इतना ज्यादा नहीं पापा। और जो कब्र में अली से मुलाकात करने वक्त जुबान कर रही हो, अपने बच्चों को अरबी की उर्दू की तालीम दो, ताकि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारी कब्र में टिंकल न पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह पड़े। अपने बच्चों को अरबी की तालीम दो। ऐसा ना हो तुम्हारे मर जाने के बाद गलत पहन के तुम्हें फातिहा दे। दूर नहीं है। पढ़ेगा भी क्या सिखाया था आपने? जो पढ़ेगा वही तो पढ़ेगा। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हवा वंडर व्हाट यू आर, क्या पढ़ेगा कब्र पे हाथ रखकर? जब पढ़ाया ही नहीं था, जब अपने बच्चों को इनकी दुनिया ही नहीं दिया। अच्छा हमारे यहाँ मामला क्या है ना,
किसी से कहो कि अपने बच्चों को आलिम बनाइए तो कहते हैं खाएगा क्या, और जब दावत करो तो कहते हैं सबसे ज्यादा मौलवी खाता है। अच्छा, मामला भी बड़ा अजीब है, खिलाएगा भी क्या भैया और खाता भी सबसे ज्यादा मौलवी है। का मामला बड़ा अजीब है दुनिया का, ये कौम बड़ी अजीब है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, वरना सिर्फ हाउ आर यू तक बात रह जाएगी, गुजर काफून तक नहीं जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, वरना सूरह फातिहा के लिए तरस जाओगे। मौला फरमाते हैं असल जिंदगी वो नहीं है जो दुनिया की हो, असल जिंदगी है वो जो आखिरत के लिए हो। 3 मिनट है अपने पास, टाइम क्या हुआ? 3 मिनट में 11:55 में अगर मजलिस खत्म कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? 12 बजे तक मौलाना साहब ने 5 मिनट इजाजत दी है, क्योंकि मौलाना साहब होता क्या है ना, जब इजाजत मांगो ना तो आधे लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं और आधे लोग इन्ना लिल्लाह कहते हैं। हाँ, मामला ये होता है, बच्चा फरमाइएगा। मौला फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी आखिरत की जिंदगी। अब अगर मजलिस को ले जाइएगा, ये पास मजलिस को आसान बना तो फिर मजलिस घरों तक जाएगी। पता एक जगह का एक दस्तूर था, जवानों सुनो, जहां जहां मजा जा रहा है, जो जिसको जहां जगह मिल रही वहीं बैठे। एक जगह का दस्तूर था, एक जगह का फिरोज भाई मजलिस तमाम हो, इधर देखिएगा। एक जगह का दस्तूर था कि एक इंसान अपने गांव के बाहर खड़ा हो जाता और खड़ा होकर 5 साल की हुकूमत देता था। जो भी पहला आदमी आता दिखता था ना, उसे बुलाता था, सीने पे बैठाता था, लगाता था और कहता था आज से तुम मेरे सरदार। अपना कबीले से मतलब, ना जात से मतलब, ना पास से मतलब। वो उसे बुलाता था और बुलाने के बाद बैठा देता था मस्तक पे, वो भी 5 महीना खुश। जब 1 साल गुजर जाता था ना तो उसे बताया जाता था तेरी हुकूमत 4 साल की और बाकी है। तो फिर क्या करोगे? तो 4 साल के बाद एक दूरबीन दी जाती है। दूरबीन से क्या था? ऊपर जाके देखना, वो लंबा सा एक जंगल देख लो ना, खूंखार। 4 साल के बाद वहां उसे छोड़ दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है ना खाना दिया जाता है, और भागा भी नहीं जा सकता वहां, तो बीच में ले जाके हमारे सिपाही छोड़ देते हैं। आपको कहता था भैया मरना ही तो है, वो 4 साल तक 5 साल तक वो अपनी जिंदगी ये खा लूं, वो मुर्गा मुसल्लम ये है, वो ऊंट बकरा उकरा जो खाना है खा पी के वो बजा करता था, और लोग उसको कंधे पर ले जाते थे और ले जाने के बाद जंगल में छोड़ देते थे और फिर आते थे और नया अपना हाँ नया अपना बंदा ढूंढते थे। एक बार क्या हुआ कि बोहलोल सिफत का आदमी मिल गया। कितने आसान लफ्जों में पढ़ रहा हूँ। बोहलोल सिफत का आदमी मिल गया। जैसे ही उसे आता दिखा ना तो उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहा हम 2 आटा चक्की गए थे, हम अपनी बीवी के लिए खाना लेके जा रहे हैं। कहा किस्मत ने तेरी अंगड़ाई दी है। तो क्या हुआ? कहा से तू राजा बन गया। कहा रातों रात ये हादसा कब हो गया? तो बस अभी हुआ है, हमने गांव वालों ने तुझे अपना खलीफा माना है, अपना लीडर चुना है, चल गद्दी पे बैठ जा। जैसे ही गद्दी पे बैठा उसने कहा अब बताओ क्या बात है? कहा राजा साहब आप जो मांगेंगे दिया जाएगा 5 साल तक। कहा फिर? कहा 5 साल के बाद एक दूरबीन दी जाएगी और वो दिखाया जाएगा जंगल, वहां आपको जाके छोड़ाया जाएगा। कह लेगा क्यों? कह लेगा ये कानून है यहाँ का, 5 साल तक रहना है, 5 साल के बाद आप चाहे वहां मर जाओ सो जाओ, गाँव वालों से मतलब नहीं। उसने कहा ठीक है। अगले दिन से उसने खाना पीना बंद कर दिया। लोगों ने कहा भाई सदमे को मर गया क्या? पर लोगों को बुलाया। क्या जिंदगी है, लेके जाइएगा मजलिस, पैगाम लेके जाइएगा। वैसे बाबा का आदि नहीं हूं, जैसे ही वो बैठा ना मसनद पर, बैठा यहाँ था मगर अब जिंदगी सोच रहा था वहां की, कहां लेके जा रहा हूं। मतलब जिंदगी सोच रहा था वहां की। बस उसने मजदूर बुलाया, 500 मजदूर बुलाए जाए, सरिया लाओ, ईटा लाओ, बालू लाओ, ट्रैक्टर लाओ। का क्यों लाओ? का वो जो जंगल है ना उसमें महल बनाओ। हाय 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 हाय, कितने आसान लफ्जों में पहुंचा रहा हूं। का वो जो महल है ना, वो जो जंगल है ना, महल बनाओ। अरे भाई वो मरने की जगह है। कहा मैंने कहा मैं बादशाह हूं, जो कहूंगा वो करना होगा। रातों रात महल बनना शुरू हुआ, 4 साल तक महल बनता रहा, ये जहाँ बिरयानी खाता रहा। लोग आए हुजूर, 4 साल के बाद बड़ों बड़ों का चेहरा उतर गया कि अब तो मरना है। उसने जब जुमला कहा बिरयानी खाओ, बताता हूँ मेरा चेहरा नहीं उतरेगा। का क्यों? कभी बताऊंगा। 5वां साल आया, आखिरी दिन हुआ, लोगों ने गोली पे उठाया और लेके जाने लगे। ये मियां खूब खुश था,
लोग चेहरा देख रहे थे, भाई चेहरा क्यों उतार क्यों नहीं रहा है? तुझसे पहले जितने को जंगल में ले गए सबने चेहरा उतार रखा था, मगर तू खुश क्यों जा रहा है? उसने डोली का पर्दा हटाया, जमीन पे उतरा, उतरने के बाद का वो बेवकूफ थे जिन्हें पता था कि जिंदगी वहां शुरू होनी है, तो उन्होंने वहां के लिए घर नहीं बनाया, यहीं के लिए घर बनाया। मतलब का ये हुआ कि मैंने यहाँ के लिए नहीं तैयारी की थी, मैंने वहां की तैयारी की थी। अगर मैं वहां की तैयारी ना करता तो मैं और बादशाहों की तरह रोता हुआ जाता, मगर मैंने तैयारी यहाँ रहते हुए उस दुनिया की तैयारी की थी। और जब उस दुनिया की मैंने तैयारी कर ली है तो अब ये लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं, तो मुझे मैं अपने महल में जा रहा हूँ, क्योंकि पहले से मैंने वहां जंगल को महल बना रखा है, अपने जिंदगी के आराम के घर में रखवा रखे हैं। अब भी ना समझे, मौला फरमाते हैं कि दुनिया एक धोखा है और धोखे से बात आ जाओ। अभी ना पूछा किसी ने, मौला से कहना, मौला तुम्हारी मजलिसों में दुनिया आती है तो ये जूते चप्पल बाहर क्यों उतार के आती है? मजलिसों में जूते चप्पल बाहर क्यों उतार के आती है? तो मौला ने फरमाया तुझे पता नहीं है, अली ने दुनिया को चप्पलों से निस्बत दी है, जूतियों से निस्बत दी है। और जब अदादार जूती उतारता है, यहाँ बैठता है, तो वर्ग सोचता है कि दुनिया बाहर हो गई, अंदर बस जन्नत ही जन्नत है। तो आखिरत की तैयारी करो। ये 5 साल 50 साल जो मिला है ना, वो उसी बादशाह की तरह मिला है। एक दिन खाया जाएगा और कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। अब वहां 2 तरीके के लोग होंगे, एक वो जिनकी रूह खुश होगी, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, हमने कब्र की तैयारी कर रखी है। एक वो लोग होंगे, आहिस्ता से चल, आहिस्ता से चल, आहिस्ता से चल। ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने कब्र की तैयारी ही नहीं की है। मौला फरमाते आओ मुझसे मिलने के लिए आओ, मगर हम जैसे तकीकों ने क्या बना लिया, कब्र में अली को आना है। अली सिर्फ 2 जगह है, मामला 3 जगह का है। अली सिर्फ और सिर्फ मैशर में है और कब्र में है, बीच में एक जगह का नाम है बरज़ख। अली बरज़ख में नहीं है तुम्हारे साथ, बरज़ख में आप हो, आपके अमाल है, जो दूसरे की जमीन मारी है, जो दूसरे को सताया है, जो बेवाओं का घर मारा है, जो बहनों का घर मारा है, इसका हिसाब कौन देगा? याद रखना, अली चोरों का इमाम नहीं है, अली बेईमानों का इमाम नहीं है, अली मुत्तकियों का इमाम है। अली सबका इमाम थोड़ी ना। तैयारी करो कब्र में जाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी तैयारी है कब्र में जाने के लिए। इसलिए तैयारी है क्योंकि हमारे लीडर का नाम हुसैन है, हमारे लीडर का नाम करबला वाले हैं। कोई कायनात में ऐसा पैदा नहीं हुआ, मैं मिंबर की बुलंदी से बोल रहा हूँ, कि जिसने मौत का जायका बताया हो। जाओ किसी जलने वाले से पूछो कि जलने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है। जाओ किसी बॉक्स में बंद हो जाने वाले से पूछो तुम्हें बॉक्स में बंद होने के बाद क्या होता है। दुनिया ना बता पाएगी। मगर करबला के जंगल में 57 साल के हुसैन से 13 साल के कासिम से पूछा था, मेरे लाल के नजदीक मौत कैसी है? तो कासिम ने बताया था, अच्छा मौत शहद से ज्यादा शीरीन है। हुसैन को मानने के लिए, करबला को मानने के लिए सुन्नी होना शर्त नहीं है। हुसैन को मानने के लिए वहाबी, देवबंद और शिया होना जरूरी नहीं है। हुसैन को मानने के लिए इंसान होना जरूरी है। अगर इंसान है तो फिर के जाए भाड़ में, वो हुसैनी है। हुसैन को मानने के लिए शिया और सुन्नी होना शर्त नहीं है। हुसैन को मानने के लिए गैरतदार होना जरूरी है। जिसके में जितनी गैरत होगी वो उतना बड़ा हुसैनी होगा, और जो जितना बड़ा बेगैरत होगा वो उतना यजीद का हमदर्द होगा। क्योंकि हुसैन ने मजहब नहीं बचाया है, हुसैन ने इंसानियत बचाई है। आज हम लड़ रहे हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है। हमारा लीडर कहता है तुम लड़ इस बात कर रहे हो कि हाथ खोल के नमाज पढ़े या हाथ बांध के नमाज पढ़े। पहले एक प्लेटफार्म पर आकर उनसे मुकाबला करो जो तुम्हारे हाथ काटने पे तुले। जब हाथ ही ना रहेगा तो कौन हाथ बांध के नमाज पढ़ेगा और कौन हाथ खोल के पढ़ेगा? एक प्लेटफार्म पर आओ, तुम
वालों के जुलूस निकलते हैं, तुमने निकाला। जीतने वालों के जुलूस निकलते हैं। अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, जीतने वाली पार्टियों ने खुशी मनाई है। करबला से पहले मौत डरती थी खंजरों से, करबला के बाद खंजर डरने लगी मौत से। करबला है, करबला है, आ गई है करबला। आज कितनी मुहर्रम हो गई? 5 मुहर्रम हो गई। दिल नहीं तड़पा आपका, दिल नहीं रोया आपका। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, 2 मुहर्रम को वलीद करबला हो गए, 3 मुहर्रम गुजर चुकी। उलमा से सुना होगा आपने, मुझसे बेहतर उलमाए कराम यहाँ पढ़ रहे हैं। 4 मुहर्रम गुजर गई कल। एक याद दिलाओ जुमला, कल 4 मुहर्रम जो गुजरी है वो कौन सी गुजरी है? 4 मुहर्रम तो ऐसी वैसी दिन नहीं गुजरे हैं। 4 मुहर्रम वो दिन है जब हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। अगर आज जो तुम दिन बैठे हो ना, ये हुसैन को पानी नहीं मिल रहा है। अब जितने दिन चलेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलेंगे कि जो पानी बचा हुआ है वही चलेगा। 7 मुहर्रम आ गई, पानी खत्म हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम में करबला के। तो जुमला मसायब का पढ़ना है और मजलिस तमाम हो जाएगी। अगर आप सुनोगे, आप शुक्रिया अदा करो। आप मिसले नजफ में बैठे हो, पता है आप कहां बैठे हो? आप तैयारे अमीरुल मोमिनीन में बैठे हो। आज तुम आम इंसान नहीं हो, आज तुमसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आज अली को आने में ज्यादा देर नहीं लगी होगी। मेरा मौला मेरे पास रहता है, मेरा मौला यही कहीं बैठा होगा, मेरा मौला पास रहता है, मेरा मौला हुसैन पास रहता है, यहीं तो बीच में कहीं आके मेरा मौला बैठा होगा। अभी जुमला कहूं, आज 5 मुहर्रम आ गई। अज़ादारों, 1 मुहर्रम को आपने जनाब मुस्लिम का पुरसा दिया होगा, 2 मुहर्रम को मुस्लिम के बच्चों का पुरसा दिया होगा, 3 मुहर्रम को तो कयामत मचाती होगी, उसका पुरसा दिया होगा, 4 मुहर्रम को हबीब इब्ने मज़ाहिर का पुरसा दिया होगा। आज से तो कयामत का दिन है। आज किसका पुरसा दोगे? आज उसका पुरसा जिस ज़ैनब जी भर के नमाज़ कर पाई, जिसे पैदल न रो पाई। अगर आप अपनी न समझो, जाफर तैयार की हवाली हवेली का एक ऐसा नामवर और मोहम्मद। अगर मुझे दो जुमला पढ़ना है और मजलिस तमाम होने जा रही है, मैं मसाइल ज्यादा देर नहीं पढ़ने का। जुमला करो क्या और मोहम्मद। अगर मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, मैं आने वाले खतीब के लिए छोड़ रहा हूँ, छोटे तो तुम्हें बताएगा और मोहम्मद कैसे शहीद हुए। मैं आपके बीच में 2 जुमला तुझे मजलिस पढ़ के जा रहा हूँ। पता है जब तक ज़ैनब जिंदा नहीं ना, अपने बेटों का मातम नहीं किया। हाँ, जब तक ज़ैनब जिंदा रही ना, पता है तबाह होना है। जब तक ज़ैनब जिंदा रही ना, इतनी जोर से रो कि तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन रहे थे जानो, जब सामने तैर के पूछे लगता है कि कोई अपना हो गया। सिस्कियों में मातम नहीं करो, हिस्कियों में मातम करो। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें मज़लूम में करबला के। सिस्कियों में नहीं मेरे भाई, हिस्कियों में मातम करो तो बात करो। जुमला सुनो जरा, सुनो। और मोहम्मद ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। पता है मातम कब किया? जब अदालत छोटे सर आना शुरू हुए ना, तो एक मसला जैसे ही सर आए ना, तो एक औरत खड़ी होकर कहती है अल्लाह न करे कि इनकी माँ जिंदा हो। अदालत जैसे ही जुमला लेके मदीना दूसरी औरत खड़ी हुई, होने के बाद कहती है क्या इसकी कोई माँ नहीं है जो जिंदा हो? अदालत ज़ैनब खड़ी बीवी को ऐसा न कहो, इंसाफ से बताओ, पहले मैं हुसैन का मातम करूं या जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें मज़लूम में करबला के। 2 जुमला पढ़ूंगा, मिंबर से कर रहा हूँ, 2 जुमला पढ़ रहा हूँ, मिंबर से कर रहा हूँ। पता है ज़ैनब ने पूरी करबला और मोहम्मद का मातम नहीं किया, पूरी शाम और सुबह ज़ैनब ने और मोहम्मद का मातम नहीं किया। बताऊंगा मोहम्मद
तशरीफ लाए थे फूफा जान कह के गए हैं सज्जाद जब तू मदीने से लेके गया था तो सैद ने वादा किया था तू वापस हो जाएगा। सज्जाद फूफी से कहे अगर फूफी मातम कर चुकी हो तो फूफी अपने घर में आ जाए। फूफी मातम करना चाहते हैं सैदा फरमाती है क्या कह रहे थे फूफा जान फूफी जान आपको फूफा ने बुलाया है अदादार अली की बेटी ने यानी कह के कदम को घर से निकाला। जाकर तैयार की हवेली में पहुंची तारीख बताती है अब्दुल्ला घर में ना थे जैसे ही घर में पहुंची ना माता करना शुरू किया। माता सुनोगे माता कैसे सुनोगे माता करना शुरू किया अपनी अली की बेटी और मोहम्मद करा हुई माता करना शुरू किया हुआ हुसैना हुआ गरीबा हुआ मजलूमा अभी माता कर रही थी कि अब्दुल्ला ने घर में कदम रखा देखा ये सईदा माता कर रही है माता कर रही है कसा बीबी तुम कौन हो जो मेरे घर में माता कर रही हो। ऐसे ही हमारे घर में रोने के दिन चल रहे हैं सईदा ने हाथ पकड़ लिया अब्दुल्ला तुमने भी न पहचाना हमारे ऐसे ही का कौन का पहचाना अरे कैसे ही जन्नत का नाम सुना अब्दुल्ला ने बाजू पकड़ लिया जैसे ही बाजू पकड़ा अली की बेटी ने जोर से धक्का दिया अब्दुल्ला खबरदार बाजू पे हाथ ना रखना। अब्दुल्ला ने हाथ छोड़ा मैं आपका शौहर हूं अब्दुल्ला मैं इसलिए मना नहीं करती कि तुम शौहर नहीं अब्दुल्ला ये रस्सियों के निशान अब्दुल्ला यो जुर्मों के निशान एक बार अब्दुल्ला ने माथा शुरू किया फिर मेरा हाथ क्या हुआ फिर मेरा हाथ क्या हुआ अब्दुल्ला ने तेरे बच्चों का माता कर दिया अब मैं माता करूंगी। अरे मुझे में पहुंची वो छोटे छोटे मसले अली की बेटी ने गिरा दिया बच्चों मुझे माफ करना मैंने तेरा मातम न किया। महबूब तू महमूद है तुझे मोहम्मद का वास्ता तू आला है तुझे अली का वास्ता तू ऐसा है तुझे हसन का वास्ता तू कदीमुल एहसान है तुझे हुसैन का वास्ता तू फातरुल समावात वाला है तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता। महबूब जो बीमार उनको सेहत और शिफा फरमा जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा जहाँ जहाँ विषया ने हैदर करार उनकी जान माल और इज्जत वाबू की हिफाजत फरमा। महबूब पर चम इस्लाम को सरबलंद फरमा दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह फिलिस्तीन की हिमायत फरमा ए अल्लाह वहाँ के मजलूमों की हिमायत फरमा जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है मेरे महबूब जहाँ जहाँ भी मुसलमान हो महबूब ए मेरे अल्लाह उनके तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है इतनी जोर से आमीन कहो कि तुम्हारी आवाज मोहम्मद मुस्तफ़ा के हरियाली तक पहुंचे। ए मेरे अल्लाह इन सदारों के अशकों का वास्ता जल्द अज जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा जल्द अज जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा जल्द अज जल्द रोज़ा फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा दुश्मन फातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे दायम व कायम रखना हमारे उलमाए हक का साया हमारे सरों पे दायम व कायम रखना। ए मेरे अल्लाह हमारे जवानों को जुबानों में क़ुव्वत बीसा में तम्मार अता फरमा इनके कलेजे को क़ुव्वत मुख्तार अता फरमा इनके बाजुओं को क़ुव्वत गाज़ी अता फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जहाँ जहाँ विषय हैदर करार हो जान हो माल हो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना का ज़ुहूर अता फरमा उनकी आवाज़ अंसार में हम सबको शुमार फरमा या हुसैन।